आज हमें हमारे मार्केट में 100% रिकवरी देखने को मिली है। जैसे कि हमने सुबह डिस्कस किया था कि हमारे मार्केट में आज एक बड़ा सा गैप डाउन होने वाला है और वैसा ही हुआ और उसके बाद आज 100% रिकवरी देखने को मिली है। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से आज 100% रिकवरी देखने को मिली है, वो आज हम हमारे पोस्ट मार्केट आउटलुक में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पोस्ट मार्केट आउटलुक शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हमारे मार्केट में कैसी ट्रेडिंग हुई थी। हमारे सामने जो है वो निफ्टी का चार्ट है और जैसे कि हम देख सकते हैं निफ्टी जो है वो पॉजिटिव से फ्लैट क्लोज हुई है। हमने हमारे प्री मार्केट आउटलुक में डिस्कस किया था कि जो गिफ्ट निफ्टी है वो हमें गैप डाउन ओपनिंग के इंडिकेशंस दे रही थी और वैसे ही हुआ। आज हमें एक ऑलमोस्ट 160-170 पॉइंट्स का गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद हम ऐसा कह सकते हैं कि एक फर्म अपवर्ड मोमेंट्स हमें देखने को मिला और जितने भी लॉसेस थे सुबह के वो थ्रू आउट द डे में रिकवर हो गए और जो क्लोजिंग हमें देखने को मिली है निफ्टी में वो पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। तो ये जो है एक काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग हुई है हमारे मार्केट में आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो एक बार जो है मैं 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम बता देता हूँ आपको। देखिए जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे एक बड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग थी और उसके बाद एक फर्म अप मूव हमें देखने को मिला है हमारे मार्केट में और हमारे मार्केट जो है वो पॉजिटिव क्लोज हुए हैं। अगर हम लेवल्स की भी बात करें तो सुबह भी हमने डिस्कस किया था कि 24,000 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद कि वो 24,000 सस्टेन होगा कि नहीं होगा हमें वही देखना है। बट जैसे कि हम देख सकते हैं लो जो है वो 24,000 का ही लगा है और वहीं से जो है एक रिवर्सल देखने को मिला है और जैसे कि हम देख सकते हैं क्लोजिंग जो है वो 24,200 के करीब हमें देखने को मिली है। अगर हम बात करें कि ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिसके वजह से इतनी अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आईटी सेक्टर के वजह से आज हमारी निफ्टी ने ये होल्ड किया है और हमें एक पॉजिटिव मोमेंट देखने को मिला है क्योंकि टीसीएस जो है वो ऑलमोस्ट 5.5% पॉजिटिव क्लोज हुआ है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था आज। इनफैक्ट आईटी सेक्टर इज द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर ऑफ द डे, ऑलमोस्ट 3 से 4% तक पॉजिटिव क्लोज हुआ है। तो आज हमारे मार्केट को जो है वो आईटी सेक्टर ने सपोर्ट किया है। तो आईटी सेक्टर के वजह से आज हमारा मार्केट जो है वो पॉजिटिव क्लोज हुआ है। अगर हम बात करें एचसीएल टेक्नोलॉजीज के रिजल्ट की तो रिजल्ट जो है वो अभी तक नहीं आए हैं। आफ्टर मार्केट रिजल्ट आने वाले हैं तो देखते हैं कि जब रिजल्ट आ जाएंगे तो कल हम हमारे प्री मार्केट आउटलुक में एचसीएल के रिजल्ट भी डिस्कस कर लेंगे। पर जिस हिसाब से आज स्टॉक जो पॉजिटिव क्लोज हुआ है तो एक एक्सपेक्टेशन है कि एचसीएल टेक्नोलॉजीज के रिजल्ट जो है वो काफ़ी अच्छे आने चाहिए। तो देखते हैं कि कल डिस्कस कर लेंगे कि रिजल्ट क्या देखने को मिलते हैं। फिर हमने सुबह ये भी डिस्कस किया था कि आज इंडिया का सीपीआई का डेटा आने वाला था आफ्टर मार्केट आवर्स, तो डेटा जो है वो आ चुका है और अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 4.38% जो है वो रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ा है जून मंथ में। और मई मंथ की बात करें तो मई मंथ में अराउंड 3.93 था और इस बार एक्सपेक्टेशन था कि 4.3 आएगा बट 4.38 आया है, तो एस्टिमेशन से थोड़ा ज़्यादा आया है। और जो आरबीआई की रेंज थी वो 4% तक की थी और उससे ज़्यादा इन्फ्लेशन आया है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जो पॉलिसी मीट होगी उसके अंदर थोड़े स्ट्रिकर एक्शंस भी लिए जा सकते हैं। तो देखते हैं कि इन्फ्लेशन के नंबर्स तो हम कहेंगे कि इतने ज़्यादा अच्छे नहीं आए हैं, थोड़े बुरे ही आए हैं। इनफैक्ट फूड इन्फ्लेशन जो है वो भी बढ़ चुका है। तो देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है या आरबीआई जो है वो आगे आने वाले समय में कैसे स्टेप्स लेती है इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए और हमारी जो मार्केट है वो कल कैसे रिएक्ट करती है इस इन्फ्लेशन के नंबर्स को, हमें ये भी देखना है। आज हमारे इन्फ्लेशन का डेटा आ गया है, कल जो है वो अमेरिका का इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है। तो देखते हैं कि उसके बाद ग्लोबल मार्केट जो है उसका क्या रिएक्शन रहता है। तो चलिए ये थी निफ्टी की बातें, एक बार जो है वो हम बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की भी बात करें तो बैंक निफ्टी में भी आज हमें बड़ा गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है और बड़े गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक फर्म हम कह सकते हैं कि अपमूव देखने को मिला और बैंक निफ्टी भी जो है वो पॉजिटिव में क्लोज हुई है। तो एक बार जो है वो मैं 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे कि हम देख सकते हैं गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक अच्छा सा अपमूव हमें बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिला है। बैंक निफ्टी के भी अगर हम लेवल्स की बात करें तो हमने सुबह भी डिस्कस किया हुआ था कि 57,800 से लेके 57,400 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ओपनिंग की भी बात करें तो इसी रेंज के बीच में आज ओपनिंग हमें देखने को मिली, पर क्लोजिंग जो है वो 58,000 के अबाव हमें देखने को मिली है। तो हम कह सकते हैं कि जो लेवल्स हमने डिस्कस किए थे वहीं से जो बैंक निफ्टी को एक अच्छा सा सपोर्ट मिला और एक अच्छा सा अपमूव हमें मार्केट में आज देखने को मिला है। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी जो ये पॉजिटिव क्लोज हुए हैं एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ है हमारे मार्केट के लिए। मैं आपको बता दूं ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस जो है वो इतने ज़्यादा नहीं गिरे हैं। आज हम कह सकते हैं कि प्योर आईटी सेक्टर का सपोर्ट था हमारे मार्केट को, इस वजह से इतनी अच्छी रिकवरी हो पाई है। तो चलिए एक बार ब्रेंट क्रूड का भी मैं चार्ट बता देता हूँ आपको।
देखिए ब्रेंट क्रूड की बात करें तो ब्रेंट क्रूड जो है वो अभी भी 4.5% पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। हमने सुबह भी देखा था नियरली 5.5% पॉजिटिव ट्रेड कर रहा था। तो ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस के अंदर एज सच कोई ज़्यादा गिरावट हमें देखने को नहीं मिली है। बट देखते हैं कि वॉर के एंड से हमें और क्या न्यूज़ देखने को मिलती है और उसके साथ साथ ब्रेंट क्रूड भी जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। चलिए यूएसडी आईएनआर देख लेते हैं। देखिए यूएसडी आईएनआर की भी बातें करें तो रुपी जो है वो आज डिप्रिशिएट हुआ है। तो ये बिल्कुल भी अच्छी न्यूज़ नहीं है हमारे लिए। और जैसे कि हमने जो लेवल्स मार्क करके रखे थे 95.80 के, तो वो भी आज ब्रीच हो चुके थे। बट जैसे कि हम देख सकते हैं अभी जो है उस लेवल के नीचे जो है वो यूएसडी आईएनआर ट्रेड कर रहा है। तो वो रेसिस्टेंस अगर ब्रेक हो जाता है तो हो सकता है कि यूएसडी आईएनआर शॉर्ट अप हो जाए। इसका मतलब ये है कि रुपी और डिप्रिशिएट होगा और वो हमारे मार्केट के लिए एक बैड न्यूज़ ही होगी। तो देखते हैं कि आज की क्लोजिंग कैसी आती है और जो ट्रेडिंग होती है आगे आने वाले दिनों में कैसी होती है यूएसडी आईएनआर के अंदर। हो सकता है कि ये रेसिस्टेंस से एक रिजेक्शन मिले और हमें थोड़ी सी गिरावट भी देखने को मिल सकती है यूएसडी आईएनआर में। तो देखते हैं कि आज की क्लोजिंग जो है वो 95.80 के अबाव आती है या 95.80 के बिलो हमें देखने को मिलती है। तो चलिए आज के बेस्ट परफॉर्मिंग और वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आज का बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर जो है वो आईटी सेक्टर है। तो एक बार मैं आपको आईटी सेक्टर का चार्ट बता देता हूँ। देखिए जैसे कि हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट 3.6% जो है वो आईटी सेक्टर पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। 1000 पॉइंट की रैली आज हमें आईटी सेक्टर में देखने को मिली है। जो अगर हम वीकली पे देख लेते हैं क्योंकि वीकली में एक अच्छा सा सपोर्ट लिया था और उसके बाद हम जैसे कि देख सकते हैं एक अच्छा सा अपमूव हमें देखने को मिला है। हो सकता है कि ये जो अपमूव है हमें ऑलमोस्ट 31,000 तक देखने को मिल सकता है, ऑलमोस्ट और 2000 पॉइंट की रैली। पर जब तक ये रेसिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है तब तक एक अपमूव हमें नहीं देखने को मिलेगा आईटी सेक्टर के अंदर। बट ये भी जो है वो बहुत डिफिकल्ट है। आज HCL टेक्नोलॉजीज का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है और देखते हैं कि उसके बाद HCL टेक्नोलॉजीज कैसा परफॉर्म करता है और आईटी सेक्टर ओवरऑल कैसा परफॉर्म करता है। अगर आज के वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो आज का जो वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है वो है एफएमसीजी सेक्टर। एफएमसीजी सेक्टर में हमें नियरली 1% की गिरावट देखने को मिली है और इस सेक्टर के ऊपर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी बेरिश है। तो हम हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसके अंदर। तो चलिए एक बार जो है वो अब हम ये देख लेते हैं एफआईडीआई का डेटा आया है कि नहीं आया है। देखिए डेटा की बात करें तो डेटा जो है वो अभी तक आया नहीं है। तो कल हम हमारे प्री मार्केट आउटलुक में डिस्कस कर लेंगे कि हमें क्या नंबर्स देखने को मिलते हैं। अगर मैं अमेरिकन मार्केट्स की फ्यूचर की बात करूं तो डाउ जोन्स और नस्दैक जो है वो दोनों थोड़े से नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आज हमें हल्की सी नेगेटिव या फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है अमेरिकन मार्केट्स में। और उसके बाद देखते हैं कि अमेरिकन मार्केट्स जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं और हमें कैसी क्लोजिंग देखने को मिलती है। तो चलिए आज का जो हमारा पोस्ट मार्केट आउटलुक है उसे हम समराइज करते हैं। और समराइज करते हुए तो यही कहूँगा कि आज हमें एक अच्छी सी रिकवरी देखने को मिली है हमारे मार्केट में और हमारे मार्केट जो है वो फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज हुए हैं। ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है और एक अच्छा सपोर्ट भी लिया है हमारे मार्केट ने। अगर HCL टेक्नोलॉजीज का रिजल्ट अच्छा आता है और अगर कल यूएस के भी जो सीपीआई के नंबर्स है वो अच्छे आते हैं तो हो सकता है कि हमें जो है एक अच्छा सा अपमूव भी देखने को मिलेगा ग्लोबल मार्केट में भी और इंडियन मार्केट में भी। और देखते हैं कि वॉर के एंड से भी हमें और क्या क्या न्यूज़ देखने को मिलती है। आज का बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर जो है वो आईटी सेक्टर है जिसकी वजह से ही आज हमें एक अच्छी सी रिकवरी देखने को मिली है। और वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर जो है वो एफएमसीजी सेक्टर है। अगर हम बात करें स्मॉल कैप मिड कैप माइक्रो कैप की तो उसके अंदर भी हमें एक काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। और वो तीनों भी जो है सेक्टर्स या इंडेक्स वो भी पॉजिटिव में ही क्लोज हुए हैं। तो एक रेड स्टार्ट के बाद एक ग्रीन एंडिंग हमें देखने को मिली है आज हमारे मार्केट में। तो चलिए यही थी हमारी पोस्ट मार्केट की एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।